अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपको अनारकली फ़्रॉक बनाने का तरीका बताऊँगी। इस फ़्रॉक को तैयार करने के लिए मैंने फैंसी नेट ली है। ये नेट 3 गज़ है और ये बड़े अर्ज़ की है। नेट के नीचे लगाने के लिए जो अस्तर मैंने लिया है वो कतान सिल्क का है। ये मैंने तकरीबन 1.5 सूट लिया है। सेम इसी तरह का डिज़ाइन तैयार करने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक वॉच करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये शादी का ड्रेस है, इसे मैंने खुद डिज़ाइन किया है। नेट को कतान के ऊपर रखने से इस तरह की लुक आएगी। डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कतान सिल्क लिया है। ये 1 गज़ का पीस था और इसको एक कोने से पकड़ के दूसरे कोने से मिला के तकोन बना के अरेब बना लेनी है और तकरीबन 2 सूतर पे रख के सिलाई लगा लूँगी। डोरी को सीधा करके इस तरह डिज़ाइन बना लेना है। इसको मैंने दामन पर लगाना है। ये सारे दामन की मैंने तैयार कर ली है। 1 गज़ का मैंने लेस का पीस लिया है, इसको हम गले पे लगाएंगे। जितना कपड़ा ज़्यादा होगा उतना फ्रॉक का घेर ज़्यादा बनेगा। ये देखिए, इस तरह 2 शर्टें बन रही हैं। ये 4 पीस हैं। दामन वाली साइड हमने इस तरह बिछा लेनी है। पेटी की लेंथ जो है वो हमने 16 इंच रखनी है। फ्रॉक की लेंथ हमने तैयार 44 रखनी है और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। इस तरह नीचे मैंने 44 पे रख के निशान लगा लेना है। अब निशान से लेके नीचे तक 29 इंच आ रही है। इस तरह मैं सारे निशान लगा लूँगी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। पीछे से उठा के ऊपर रख के एक जैसा करके फिर कटिंग कर लूँगी। इस तरह हमारी कटिंग एक जैसी आएगी। इस तरह मैंने सारी कटिंग कर ली है। फूल के सेंटर में से इस तरह इसे मैं फोल्ड कर लूँगी और इसे पिन अप कर लूँगी। इन सारी कलियों को मैं एक एक करके काटूंगी ताकि हमारे जो फूल हैं वो सेंटर में आए। साढ़े 3 इंच पे मैंने कली का निशान लगाना है और उसका हाफ होगा 1.25 इंच। इस तरह मैं ऊपर का निशान 1.25 इंच पे लगा लूँगी।
और इसे तिरछा रख के निशान लगाऊंगी। दोनों तरफ से आधा आधा इंच सिलाई हो जाएगी तो ये तैयार 2.5 इंच रह जाएगी। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अब जिस कली की मैंने कटिंग की है दूसरे कपड़े के ऊपर रख के फिर इसे पिन अप कर लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। इसी तरह मैं सारी कलियां काट लूँगी। कलियां काटने के बाद मैंने सुई धागे की मदद से सारे सिलाई कर ली है। इसके ऊपर मोती हैं, इस वजह से ये मशीन के साथ इसकी सिलाई नहीं हुई। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह की लुक आएगी। सारे फूल एक जैसे आए हैं। इसकी लेंथ जो है वो 29 इंच आ रही है। अस्तर की कटिंग जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा करूंगी मैं, ताकि 1 इंच जो है वो अंदर की तरफ मैं फोल्ड कर लूं। डेढ़ सूट मैंने इस वजह से लिया है ताकि इसमें से इसका ट्राउजर भी बन जाए। दोनों किनारे इस तरह आपस में मिला के इसे मैं अच्छी तरह प्रेस कर लूँगी। इस तरह मैंने चारों किनारे आपस में पकड़ के इसे पिन अप कर लिया है और इसकी एक त्रिकोण सी बना ली है। अब मैं इसकी वेस्ट की मेजरमेंट करूँगी। तकरीबन 18 इंच आ रही है। 18 का हाफ 9 इंच होगा। पहले मैंने 9 इंच पे रख के निशान लगा लेना है और फिर ऊपर कोने से देख के दूसरे कोने तक भी निशान लगा लूँगी। अब दोनों निशानों से पकड़ के इस तरह मैं प्रेस कर लूँगी। इसका कोना जो है वो सेंटर में होना चाहिए। तीस इंच पे रख के निशान लगाऊंगी इसे। ऊपर कोने से लेके इस तरह सारा निशान लगा लूंगी। अगर आप पहले वेस्ट की कटिंग कर लेंगे तो निशान सही तरह नहीं लगेगा।
तरह देखिए बिल्कुल गोलाई में निशान लगा है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और इसकी वेस्ट की भी कटिंग कर लूँगी। वेस्ट की कटिंग हमने 9 इंच पे इस वजह से की है क्योंकि ऊपर से कटिंग के बाद अरेब वाला आएगा। जब हम इसे सिलाई करेंगे तो ये पूरा आएगा वेस्ट पे। ये देखें इस तरह इसका दामन भी बड़ा आएगा। दोनों किनारे आपस में पकड़ के मैं सिलाई लगा लूँगी और इसी तरह मैं दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसको इसके साथ अटैच कर दूँगी ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। और नीचे से जितना एक्स्ट्रा होगा उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दूँगी। ये मैंने पेटी का कपड़ा लिया है और इसे मैंने प्रेस करके पिन अप कर लिया है। लेंथ मैंने 17 इंच रखी है ताकि 16 इंच तैयार आए। आधा इंच का मैंने ऊपर से छोड़ के निशान लगा लिया है। तीरे का निशान 7.5 पे लगाना है, यानी कि 14 इंच तैयार आएगा। और इस तरह तीरे का मैं तिरछा निशान लगा लूँगी। कंधे का निशान मैं 7 इंच पे लगाऊंगी। चेस्ट हमने 22 इंच रखनी है। 22 इंच का हाफ जो है 11 इंच पे मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी और इस तरह कंधे का निशान लगा लूँगी। जो फ्रंट साइड होगी उसका 7 इंच पे इस तरह निशान लगा के कंधे का निशान लगाऊंगी। वेस्ट 18 इंच है, हमने उसका हाफ 9 इंच पे निशान लगाना है। अब दोनों निशान आपस में मिला लूँगी। ये फिटिंग की सिलाई का निशान है और तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के फिर निशान लगा लूँगी। ये कटिंग का निशान है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बैक साइड के दोनों पीस छोड़ के फ्रंट साइड की कटिंग कर लूँगी। कैंची की नोक से इस तरह निशान लगा लूँगी। ये दोनों निशान आपस में मिला के इस तरह मैं निशान लगा लूँगी। बैक साइड की गले की जो डीप है वो मैंने 3 इंच पे निशान लगाना है और इसकी चौड़ाई भी मैंने 3 इंच ही रखनी है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जेपी बुकरम को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है और गले की चौड़ाई का निशान लगाऊंगी
ये निशान मैंने 3.25 इंच पे लगाना है, यानी कि 6.5 इंच तैयार हो। गले की लेंथ का निशान मैं 6 इंच पे लगाऊंगी। जैसे हम कोई भी शर्ट का गोल गला बनाते हैं, उसकी सेंटर में से जो चेपी बुकरम उतरता है उसे आप फेंके ना, उसे इस तरह फोल्ड करके रख लें और इस तरह निशान लगाएं, बहुत ही जल्दी निशान लगेगा। गले के निशान के नीचे 1.25 इंच का निशान लगा लूंगी। ग्यारह इंच पे मैं फिर निशान लगाऊंगी। इस तरह 4 इंच पे हमारा निशान आ रहा है। नीचे भी मैं 4 इंच का निशान लगा लूंगी और सीधी लाइन लगाऊंगी। और इसी तरह ऊपर रख के गोल गले का निशान लगा लूंगी। इसके नीचे फिर 1.25 इंच का निशान लगा लूंगी। इस तरह हमारे 2 गले तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। सेंटर का भी मैंने निशान लगा लिया है। अभी हमने इसे कपड़े पे पेस्ट नहीं करना। इस तरह रख के मैंने कपड़े के ऊपर पहले निशान लगा लेना है। और निशान के नीचे तकरीबन 1 इंच छोड़ के फिर इस तरह मैं कटिंग कर लूंगी। ये देखें, ये निशान मैंने लगा लिया है। अब मैं इसे कपड़े पे पेस्ट कर लूंगी। सेंटर वाला पीस मैंने इस वजह से रखा है ताकि एक जैसा आए। दोनों तरफ से इसे अच्छी तरह चिपका लूंगी और इसे डबल फोल्ड करके सेंटर का निशान लगाऊंगी। आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसकी कटिंग कर लूंगी। ये बाजू है, बाजू के नीचे मैंने फुल अस्तर लगाया है। आगे से फिटिंग जो है वो मैंने 4.5 इंच रखनी है और इसकी लेंथ तकरीबन 21 इंच आएगी तैयार, और 22 इंच पे मैं कटिंग करूंगी। 8 इंच कंधा तैयार आएगा। इस तरह मैं कंधे का निशान लगा लूंगी। ये दोनों निशान आपस में मिला के फिटिंग का निशान लगाऊंगी।
और तकरीबन 1.25 इंच पे फिर निशान लगा लूँगी। ये कटिंग का निशान है। अब मैं कंधे की कटिंग करूँगी। और इसको सेंटर का निशान लगाऊंगी। एक पीस को उठा के सेंटर के दोनों पीसों की कटिंग करूंगी। ये कटिंग तकरीबन आधा इंच की होनी चाहिए। अब मैं अंदर की तरफ निशान लगाऊंगी। ये सिलाई का निशान है। इस तरह मैं दूसरी तरफ भी निशान लगा लूंगी। इस तरह हमने ये वाला डिज़ाइन इसके ऊपर रखना है और 3 इंच की पट्टी हमने लेनी है। इसको आधा इंच अंदर की तरफ फोल्ड करके इसके ऊपर रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। इस तरह सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके तरपाई कर लूँगी और ऊपर से ये चिपी बुकरम भी उतार दूँगी। गले का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लूँगी। और इस तरह दोनों सेंटर आपस में मिला के सिलाई लगाऊंगी और कटिंग के साथ साथ सिलाई लगा लूँगी। ये अरेब वाली मगजी है। बैक साइड के गले के साथ रख के इस तरह सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगाने के बाद इसकी सिलाई ऊपर को करके फिर अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लूँगी। फ्रंट साइड का गला मैंने तैयार कर लिया है। जिस कपड़े पे मैंने निशान लगाया था वो वाला कपड़ा मैंने ले लिया है। अब निशान के साथ मैं लेस रखूंगी और उसके ऊपर गला रखूंगी और साथ साथ सिलाई कर लूँगी। और सेंटर में इस तरह मैं निशान लगा के दूसरा छोटा गला रख के सिलाई लगा लूँगी। बैक साइड को मगजी मैंने लगा ली है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर ली है। जैसे हमने बाजू के आगे पट्टी रख के डिज़ाइनिंग की है वैसे ही मैंने दामन पे भी कर ली है और इसे तरपाई भी कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी फॉल कितनी प्यारी आ रही है। दोनों पीसों को ऊपर से भी मैंने इकट्ठा कर लिया है और इसे सिलाई लगा ली है। अब मैं इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लूँगी और इसे सिलाई लगा लूँगी।
बाजू को मैंने तरपाई करके इसे फिटिंग की सिलाई लगा ली है। गला बनाने के बाद मैंने दोनों तीरे आपस में जोड़ लिए हैं और इस तरह इसे गले को तरपाई भी कर ली है। ये फिटिंग की सिलाई है। बाजू का सेंटर और कंधे का सेंटर आपस में मिला के इसे सिलाई लगा ली है। इस तरह हमने दोनों बाजू भी जोड़ लिए हैं। नेट में से मैंने इस तरह इसका एक पैच उतार लिया है और इस छोटे वाले पैच की भी मैंने कटिंग कर ली है और सुई की मदद से मैंने इसे इधर एडजस्ट कर दिया है। अब पेटी के साथ नीचे वाले फ्लेयर की मैं सिलाई लगाऊंगी। ये फिटिंग की सिलाई है। इस तरह आप सिलाई को पकड़ लें और नीचे वाले फ्लेयर की सिलाई को भी पकड़ लें और इसे पिन अप कर लें। ये देखिए दोनों सेंटर आपस में एक जैसे आ रहे हैं और इसे सिलाई लगा लूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे फ्रॉक की फाइनल लुक। जितना देखने में प्यारा लग रहा है उतना ही पहनने में भी प्यारा लगेगा। इसके साथ आप चूड़ी का पजामा भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स कैसी लगी मेरी आज की आपको वीडियो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला आपको दुनिया की और आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फरमाएं। तो व्यूअर्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आसिया परवीन को दे इजाज़त। दुआओं में याद रखें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।